भोलेपन में आपने अपने जीवन में इतनी इतनी तरक्की कर ली, और जब आप बहुत कुछ सीख जाते हैं और बिजनेस आपका गड़बड़ कर जाए, तब कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अपना दिमाग लगा लगा कर आप ऊपर नहीं जाते और नीचे आने लग जाते। और जब आपको भोलेपन में दिया, मकान भी बना लिया, दुकानें बना ली, जमीनें जायदाद इतनी सारी बनाई, कैसे बना ली? क्योंकि उस समय कृपा हो रही थी भगवान की। और जब बिजनेस करते करते बहुत बुद्धिमान हो गए, समझदार हो गए, उस समय अक्ल वही आप, न दिमाग काम करता, न आपकी प्लानिंग काम करती, न तब आपके अपने लोग साथ देकर आपको आगे बढ़ा पाते। तो सीधी सी बात यह हो गई कि सीधे भाव में भगवान आपको दे रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कद्र नहीं कर पा रहे हैं। आदमी की आदत होती है, जब तक कोई चीज कीमती आपके पास है, सहज भाव में प्राप्त है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। जिस दिन वो खो जाती है, उस दिन आपको पता लगता है कि बहुत कीमती है, तब आप उसके लिए तरसते हैं। सेहत निकल जाए हाथ से तो आदमी तरसता है, रिश्ते हाथ से छूट जाए तो आदमी तरसता है। जब आपकी तरक्की हो रही थी उस समय आपने उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिस दिन वो दिन बीत गए और अवनति शुरू हो गई, तब ध्यान में आता है कि आज हम कहाँ जाके खड़े हो गए, वो दिन कितने अच्छे थे। तब ये भी समझ में आता है कि उस समय मैं क्या कर रहा था, मैंने तो कुछ ज़्यादा खास किया नहीं था, सफलताएं आ रही थी। उस समय आपके ऊपर भगवान की कृपा काम कर रही थी। उस कृपा को दोबारा प्राप्त करने के लिए आपको दोबारा फिर प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली भक्ति के कारण आप वहाँ तक पहुँचे थे। अब आगे भक्ति करोगे तो फिर आपका सौभाग्य जागेगा। इसलिए आपको अपनी भक्ति में फिर से शुरू होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जिन पे आप ध्यान देंगे। आपको सहज रूप से भगवान ने कितनी कितनी चीजें दी और वो बहुत कीमती थी, उसका मूल्य नहीं आप समझ पाए। अब जब वो हाथ से निकल गई तो हम परेशान होते हैं, भगवान फिर से वो दोबारा दिन लौटा दे। हालांकि दुनिया में ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो हाथ से चली जाए तो दोबारा लौटती नहीं है। मैं प्रार्थना ये करूंगा आपको कि दोबारा से अपना सौभाग्य बनाने के लिए हमें वहीं जाना चाहिए जहां से किस्मत बनती है, जहां से भाग्य सुधरता है, जहां से हम अपने आप को फिर से उस जगह लाके खड़ा कर सकें जहां से फिर तरक्की होनी शुरू हो जाए। तो जो किस्मत बनाता है वो तो परमात्मा है। उसकी कृपा पाने के लिए हमें कृष्ण भगवान के संदेश को समझना है। भगवान ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मन को मुझे अर्पित करो। तुम्हारा मन जो अब तक संसार में रमा हुआ है उसे मेरे रंग में रंगना शुरू कर दीजिए। तो रंग में रंगने का तरीका क्या है? आपको सारा दिन झांझ मजीरा लेके बैठने की जरूरत नहीं है, ना सारा दिन माला पकड़ के जपने की जरूरत है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि हम सारे काम छोड़कर सारा दिन माला जपने में बैठ जाएं और ऐसा करने से तरक्की हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। माला माध्यम है भगवान से हमारी कनेक्टिविटी हो सके, भजन पूजन भी माध्यम है। आपको वो चीज सीखनी है कि जिसके जरिए हम भगवान से संबंधित होते हैं, संपर्क बनता है और हमारी तरफ कृपा आती है, आनंद आता है, शांति आती है, शक्ति आती है। उसका तरीका सीखना है। अब जो मैं बताऊंगा वो आप समझने की चेष्टा करिए। एक तरीका है स्तुति, तारीफ, गुणगान, कीर्तन, नाम जपना। इसे सिमरन भी बोलते हैं। और यही आप माला से करेंगे, यही कीर्तन करके बोलते हैं। यही तरीका है जब आप कोई भजन करते हैं। ये सब एक ही शब्द से संबोधित किया जा सकता है और वो शब्द है स्तुति।
और स्तुति का एक ही फल है, भगवान के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा प्रेम का जागना। इतनी तारीफ करिए उसकी कि आपके मन में प्रेम बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए और आप इतने भाव विभोर हो जाएं, इतने भाव विभोर हो जाएं तो आप सजदा करने को तत्पर हो, दंडवत करने को तत्पर हो जाएं, लंबा लेटकर दोनों हाथ फैला के हाथ जोड़ के ऐसे और चरणों में झुककर आप ये कहें कि तू अनंत है, तेरी महिमा अनंत है, तेरा प्यार अनंत है, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं दुनिया में। अब जो ये आप इतने ज्यादा भावुक होकर घुटनों के बल बैठ करके सिर झुका के माथा टेकते हैं, स्तुति का फल ये है कि वो आपको मजबूर कर दे कि आप माथा टेकें, दंडवत प्रणाम करें, आप सजदा करें, आप झुकें, प्रेम पूर्ण हो जाएं। ये पहला प्रभाव। और दूसरा, धन्यवाद करने को मजबूर हो जाएं। बात को समझने की चेष्टा कीजिए, इतनी तारीफ कीजिए उसकी कि तारीफ करते करते आपके अंदर अनंत प्रेम जाग जाए और अनंत प्रेम जागते जागते आपका मन करे कि उसे सजदा करके दंडवत प्रणाम करके उसके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करें। और व्यक्त करते करते आप उसको धन्यवाद देने लग जाएं और धन्यवाद देते देते आप गदगद हो जाएं और आप गदगद होते होते ये कहें, भगवान कितनी कृपा, कितनी कृपा, तू कितना दयालु, कितना दयालु, कितना दयालु। तो यहां से कनेक्टिविटी शुरू होगी आपकी। तो कुछ भी विधि कर लीजिए, अगर ये प्रभाव नहीं आता तो विधि भी बेकार हो रही है और आपका तरीका भी गड़बड़ हो रहा है। तो अब पहले समझ लीजिए कि आपकी स्तुति, जो भी आप स्तुति करेंगे भगवान की, वो इस तरह से कीजिए कि आप इतने ज्यादा भावपूर्ण हो जाएं, इतने श्रद्धा और प्रेम से भरपूर हो जाएं। आप ठाकुर रामकृष्ण देव के विषय में वो उदाहरण जानते हैं ना, वो इतने ज्यादा परमात्मा के नाम से, कोई भी नाम सुनते ही इतने भाव विभोर हो जाते थे, एकदम गदगद होकर भगवान को पुकारने लगते थे। मतलब किसी ने अगर आवाज देकर किसी को बोल दिया, हे जगदीश आना इधर, किसी ने 2 बार बोल दिया जगदीश जगदीश जगदीश, सुनते नहीं हो, इतना सुनते ही वो रोने लग जाते थे, गदगद होने लग जाते थे। हे जगदीश, हे जगदीश, एक जन्म से नहीं अनेक जन्मों से पुकार रहा हूं, सुन नहीं रहे हो, मेरी आवाज में वो बल नहीं है जो तुझ तक पहुंच सके, कुछ तो कमी है। जगदीश, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, सुनो मेरे प्रभु, सुनो सुनो। ऐसे कहते कहते वो वहीं रोए, गदगद हो जाए। तो सब लोगों को जो साथ जाते थे उनके भक्त, उनको भी ये फिक्र रहती थी कि कोई इनके सामने किसी का नाम भी अगर भगवान वाला नाम हो ना पुकारे, नहीं तो ये वो दुनियादारी भूल जाएंगे। क्योंकि इतने मक्खन जैसे, भक्त का हृदय मक्खन जैसा हो जाता है, इतना ज्यादा कोमल, थोड़ी सी आंच पाई और पिघल गए। और कुछ वे लोग हैं पूरी जिंदगी हो गई घंटे घड़ियाल बजाते बजाते, वो आज तक नहीं पिघले। तो अब आप सोचिए, आपको पिघलना आना चाहिए। ये स्तुति का सबसे पहला कार्य है। आपकी वंदना, आपकी भक्ति, आपका पाठ पूजा, ये सबसे पहले जरूरी है कि आपको पिघलना आ गया, बहना आ गया, द्रवित होना आ गया, तो कृपा पाना आपको आ गया। बस यही पहला रास्ता है। और ऐसे लोगों का
ढंग भी कितना अद्भुत होता है। तार सीधी सीधी भगवान से जुड़ी रहती है। संत नामदेव थे ना, तो सिंपल ढंग से रहना और प्यारे परमात्मा से जुड़े रहना, ये उनका ढंग था। संत नामदेव की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी आई है, और संत नामदेव की वाणी अलग से भी लोग पढ़ते हैं, महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक सब जगह बहुत बहुत श्रद्धा से लोग उनकी वाणी को पढ़ते हैं। बहुत प्यारे संत थे, सामान्य ढंग से रहते थे। तो नदी में कपड़े धोने बैठे, और नदी भी पवित्र नदी, तो लोग नहा धो रहे हैं, स्नान करके वहां जाप कर रहे हैं। तो जहां ये कपड़े धो रहे थे वहीं बराबर में एक महात्मा, जो महात्मा थे नहीं लेकिन महात्मा का भेष धारण करके बैठे हुए थे, क्योंकि भक्ति और संतत्व इसके लिए भेष की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भेष बाहरी है, वेश से प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्मा पर प्रभाव आना जरूरी है। तो वो भेष धारण करके, क्योंकि दुनिया तो भेष को देखती है, बाहर का जो दिखावा इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ, और वो साधु बाबा बहुत सुंदर प्रभाव बनाया हुआ उन्होंने, जटाजूट, माथा बड़ा सारा, उस पर तिलक लगाया हुआ, बहुत सारी कंठी मालाएं, और ऐसे आंखें बंद करके बैठे हुए। ऐसा लगता है कि जैसे सीधे पहुंच गए भगवान से के साथ मिल गए। और इधर नामदेव वो वस्त्र भी अपने धो रहे हैं, और लगन उससे लगी हुई भगवान से। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको अपना काम धंधा छोड़कर और फिर आप भक्ति करने बैठें। आप सुबह शाम तो जैसे नियम से करते हैं वैसे भक्ति करिए, लेकिन काम करते करते भी अपना ध्यान भगवान में जोड़े रख सकते हैं। तो नामदेव जी कपड़े धोते धोते भगवान से ध्यान जुड़ा हुआ, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि जैसे दुनियादारी के काम कर रहे हैं। इतनी देर में कोई एक सेठ आया, और सेठ ने जैसे ही स्नान करने के लिए कपड़े उतारे तो उसने उसमें सोने के सिक्कों का एक, उसके पास छोटी सी थैली थी, वो संभाल के कपड़ों के जहाँ कपड़े उतारे उसके नीचे रेत में उसको लगा दिया, कि जिससे किसी की नज़र ना पड़े। अगर कपड़े उठा भी ले कोई तो कम से कम सिक्के पर ध्यान ना जाए, उसको थैली पे ध्यान ना जाए। रेत के अंदर दबा दी, ऊपर कपड़े रख दिए। अब बराबर में जो ये महात्मा बैठा हुआ था, ये भी टेढ़ी नजर से देख रहा है कि इसने कोई चीज निकाली है, ये कोई जमीन में दबा रहा है। तो जैसे वो स्नान करने के लिए गया, इसने वो थैली निकाल कर छिपाई, और उसके बाद आंखें बंद करके फिर ध्यान में बैठ गया, जैसे बहुत ध्यान लगाया हुआ। और स्नान करने के बाद जैसे वो व्यक्ति बाहर आया, सेठ, उसने अपने कपड़े पहने, फिर जमीन कुरेदी तो थैली ढूंढी तो मिली नहीं। उस बेचारे ने कम से कम 8-10 फुट दूर तक पूरे रेत में खुदाई कर करके देख ली, थैली मिली नहीं। फिर इधर उधर देखा तो समझ में आया कि 2 ही आदमी थे यहाँ। एक तो सामने जो बाबा जी बैठे हुए हैं, ये तो आंखें बंद करके पहले भी बैठे हुए थे, अब भी ऐसे ही बैठे हैं, और इतने पहुंचे हुए महात्मा है। बेकार का आदमी अगर कोई है जिस पे चोरी का इल्जाम लगाया जा सकता है, या जिसके उम्मीद थी कि यही चोरी कर सकता है, वो जो कपड़े धो रहा है, पुलिस को बुलवा लिया और बुलवा के कहा कि बस वो आदमी, वो जो कपड़े धो रहा है, मुझे तो शक उस पर है।
अब वो तो समझ ही नहीं पा रहे कि बात क्या है। थैली थी भी नहीं थी, क्या था। कपड़े धोते धोते जैसे पुलिस वालों ने पकड़ के और कहा कि तुम इनकी थैली दे दो जो तुमने छिपा रखी है, तुमने जो इनका धन छीना है। तो उसने कहा कि देखिए, धन तो दुनिया में एक ही है, परमात्मा का नाम, और मैं तो उसी से जुड़ा हुआ हूं। मैं काम जरूर कर रहा हूं ये, लेकिन जुड़ा हुआ हूं उससे। बोले कपड़े धोते धोते भी भगवान से जुड़ता है कोई? भगवान से तो जुड़ा हुआ है ये, चोरी तुमने की है। अब संत नामदेव ने ऊपर की तरफ हाथ किए ऐसे, और बस इतना ही कहा कि ये क्या दृश्य दिखा रहे हो भगवान, ये क्या लीला दिखा रहे हो। और उसी समय वो सेठ सामने उधर बैठा हुआ, वो महात्मा की तरफ ही हाथ जोड़ के कह रहा, महाराज आप ही कोई चमत्कार करो, पता लगे कुछ किसने किया है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग, दिनांक 22 जून 2023, समय सायं 5 से 7 बजे। सत्संग स्थल नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। आयोजक विश्व जागृति मिशन मेरठ मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। दिनांक 24 से 25 जून 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 24 जून सत्संग सायं 5 से 7 बजे। 25 जून चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन प्रातः 9 से 12 बजे। सत्संग स्थल शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन नई दिल्ली रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।